हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स में। मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स में। जैसा कि हम लोग जो क्लास 12th का चैप्टर देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर का ये पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3, ठीक है। अभी तक जो हम लोग देख चुके हैं उसमें क्या क्या देख चुके हैं हम लोग, जो हेडिंग्स देख चुके हैं उसमें सबसे नंबर 1 हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरल पार्ट, मतलब फ्लावर के स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ये 2 चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। काइलेक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल ऑफ एंथर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो आज की हेडिंग हमारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि गाइनोशियम, जो गाइनोशियम होता है वो फ्लावर में, ठीक है। ये मैंने स्टाइल बना दी इसकी, ये स्वेलन पोर्शन ओवरी हो गया। हमको ये मालूम है कि इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। इसके नीचे से ये क्या होता है, यहां पर ये थैलमस होता है, और ये क्या है, ये पेडिसिल, स्टाक ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर की स्टाक को हम लोग पेडिसिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आज हम लोग देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और पेडिसिल तो थैलमस का पार्ट हो गया। देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी स्वेलन पोर्शन होता है, ठीक है। स्वेलन मतलब फूला हुआ पोर्शन होता है। अब इस ओवरी के अंदर यहां पर ये मान लीजिए इसमें ओव्यूल होता है, ठीक। ये मान लीजिए ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक बनता है, ठीक है। यही एम्ब्रायो सैक क्या करता है, अभी आगे बताते हैं, स्ट्रक्चर इसके देखते हैं। तो ये आपको आज इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। आइए पहले आपको हम बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, हम ये जो ओव्यूल बना रहे हैं ये एनाट्रोपस टाइप का बना रहे हैं। देखिए, ये जो होता है यहां पर इस तरह से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अभी बनाता हूं। ये देखिए, इस तरह से देखिए, ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल बना रहे हैं, ठीक है। एनाट्रोपस टाइप का, एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड यानी उल्टा ओव्यूल थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये जो रीजन है यहां पर, ये रीजन, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल वाला एंड होता है, ये ऊपर ये एंड होता है, इसको बोलते हैं चैलेजा। ये होती है बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये जो बाहर वाली जो लेयर है, ये बाहर वाली, और एक ये अंदर वाली है, ठीक है।
तो बाहर वाली क्या होती है, ये आउटर एंटीग्यूमेंट, आउटर एंटीग्यूमेंट, एंटीग्यूमेंट, आउटर एंटीग्यूमेंट होती है। और ये जो होती है ये होती है इनर एंटीग्यूमेंट, इनर एंटीग्यूमेंट। ये बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गई। अब ये जो होता है आपका ये है आपका प्लेसेंटा, दिस इज व्हाट, प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है ये यहां पर जिससे ये अटैच है इसको बोलते हैं हाइलम। और ये क्या है, ये है फनिकुल, ठीक है। जो ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से थ्रू ओव्यूल ये अटैच हुई, फनिकल उसको अटैच करने का काम करता है, ठीक। ये बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गई, ये चलेजा हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, इस ओव्यूल के अंदर ये बना होता है आपका एम्ब्रायो सैक, ठीक। ये होता है आपका एम्ब्रायो सैक। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका, ओव्यूल का, ठीक है। अब ये फिनिकल क्या है, ये फिनिकल इसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की स्टॉक को बोलते हैं फिनिकल, ठीक है। फिनिकल क्या है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। अब ये हाइलम क्या होता है, हाइलम क्या होता है, ये जंक्शन होता है बीच का, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। भाई फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का ये जंक्शन होता है हाइलम, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया। और क्या होता है इसमें, और क्या होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है यहां पर, ये जो रेड कलर से मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी न्यूट्रिटिव होता है, किसी किसी फल में न्यूट्रिटिव होता है, ठीक। न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है ये। तो ये आपका क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल का, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। आइए अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे मेगास्पोर बनता है। देखिए हमने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, ठीक। पॉलन ग्रेन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें बताया था कि पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ऐसा होता है पॉलन ग्रेन, ठीक। ये पॉलन ग्रेन बना दिया। ये आउटर वॉल जो होती है पॉलन ग्रेन की, आउटर जो होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, ठीक। और ये एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। भाई स्पोरोपोलिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे बायोस्फीयर में देखा जाए तो। और ये जो इनर वाली है इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। और ये किसकी बनी होती है, ये पेक्टिन की, और इसमें सेलुलोज होता है, पेक्टिन और सेलुलोज की ये बनी होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पॉलन ग्रेन। अब आज हमको देखना है किसके बारे में, मेगास्पोर के बारे में, ठीक है। मेगास्पोर कैसे बनता है, ठीक, मेगास्पोर के बारे में तो हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, मेगास्पोरोजेनेसिस, 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 ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम पॉलन मदर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से बनने वाले को मेगास्पोर मदर सेल। चलिए तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने जैसे आपको बताया था कि जब माइक्रोस्पोर बन रहा था तो हमने क्या बताया था कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, भाई थैलेमस से ग्रुप ऑफ सेल्स निकले, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या होता है, डिवीजन होता है एसिमिटिकल। जब ये डिवीजन हुआ, डिवीजन से क्या हुआ, आर्केस्पोरियल सेल बनता है। आर्केस्पोरियल सेल जब बनता है तो आर्केस्पोरियल सेल में क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। फिर हमने बताया था कि उसके बाद क्या होता है कि एक होते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और एक होता है स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल में क्या होता है, डिवीजन होता था, ठीक है, तब वो लेयर बनती थी एंथर की। लेकिन यहां पर क्या होगा,
जो प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करेंगे, ये डिजनरेट कर जाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, जब मेगास्पोर बना रहे होंगे तो ये डिजनरेट कर जाएंगे। उसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से मेगास्पोर बनेगा, ठीक है, मेगास्पोर बना, मेगास्पोर में जब मियोसिस होगी तब क्या बनेगा, तब आपका मेगास्पोर मियोसिस होगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे, देखिए बताते हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे हमने क्या बताया, ये भी यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप का। अब मान लीजिए ये आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स थे। अब इनमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद ये क्या बन गया, मान लीजिए आपका आर्किस्पोरियल सेल बन गया। ये क्या है, ये आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल, सेम उसमें जैसे उसमें हुआ था माइक्रोस्पोरोजेनस से। अब ये आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है, पेरी क्लाइनल डिवीजन हुआ। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो एक सेल यहां बनेगा, एक सेल ये बनेगा, ठीक है। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्यों, तो ये क्या बना है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, और यहां क्या बना, स्पोरोजिनस सेल। अब देखिए ये प्राइमरी पेराइटल सेल था, ये क्या कर जाएंगे, ये डिजनरेट हो जाएंगे, मतलब ये डिजनरेट कर जाएंगे, कोई मतलब नहीं भाई इनका। लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इनको कह सकते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होते हैं, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, इनसे मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, ठीक है। तो स्पोरोजिनस सेल से क्या बना, भाई जी बताया था उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस, भाई ये 2n था, हमने बताया था ये 2n है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई, जब मियोसिस होती है तब ये 4 सेल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ऐसे 1 2 3, ये 4 सेल। अब ये 4 सेल जो बनते हैं इसमें क्या होता है कि नीचे ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये ऊपर चैलेजल एंड है, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है कि 1 2 3, ये 3 क्या हो जाते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट। अब जो ये वाला बनता है ये क्या होता है, यही होता है फंक्शनल मेगा स्पोर। तो ये आपकी कहानी, यहां पे हमने एक फंक्शनल मेगा स्पोर बना लिया, ठीक है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि मोस्ट कॉमन टाइप का पॉलन मदर सेल, मोस्ट कॉमन टाइप का जो होता है, ठीक है, वो जो बनता है तो उसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कल माइक्रोस्पोर के बारे में बताया था कि जो मोस्ट कॉमन बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसके जस्ट पीछे होगा। लेकिन मेगास्पोर जो मोस्ट कॉमन बनता है ये लीनियर टाइप का होता है। ये कैसा है, ये लीनियर है, लीनियर मतलब एक लाइन सीधी सीधी रेखा में ये होते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉलन ग्रेन की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक क्या करते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ही फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, यही फंक्शनल मेगास्पोर, इसको क्या कहा गया, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक। ये मेगास्पोर मदर सेल हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस होगी कि नहीं होगी, ये हो गई मियोसिस, ठीक। जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो हमने क्या बताया भाई, ये डायरेक्ट में बना के दे रहा हूं, अभी 3 बार माइटोसिस भी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे 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 ये जनरेट हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी क्या कर जाते हैं, बाकी डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए कैसे हो रही है, यहां से फिर से शुरू करते हैं।
ये है आपका मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुई, मियोसिस होगी, मियोसिस, और मियोसिस फर्स्ट होती है भाई, मियोसिस 2 बार में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अब जब मियोसिस होगी तो ये क्या होगा, ये डिवाइड कर जाएगा ऐसे, 1 से 2 बन जाएंगे। हाँ, 1 से 2 हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, कारियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कारियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी हो रहा है, साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुई तो ये 2 बने, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने की जाए मियोसिस 2 हुई। ठीक है, अब जब मियोसिस 2 होगी तो ये 2 है, अब 2 से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बना लीजिए 4, 1 2 3 4। अब ये चाहिए 4 बन गए कि नहीं बन गए। अब 4 में से क्या होंगे, हमने बताया था कि 4 में से 3 क्या करेंगे, 3 डी जनरेट हो जाएंगे। ये क्या हो गए, ये हो गए आपके डी जनरेट, मतलब खत्म हो जाते हैं। अब जो ये वाला जो मेगा स्पोर होता है ये क्या होता है, ये होता है फंक्शनल, यही फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर, ये आपका फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। अब इस वाले मेगा स्पोर को ले आओ नीचे, हाँ ये एक फंक्शनल बचा था, हमने इसको नीचे एक उठाकर ये बना लिया, ये हो गया आपका फंक्शनल मेगा स्पोर। यही आपका FG लिख सकते हैं, FG फंक्शनल मेगा स्पोर, FM लिख लिया, फंक्शनल मेगा स्पोर ये बन गया, या लिख लो फंक्शनल मेगा स्पोर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा, अब इसमें 3 सक्सेसिव माइटोसिस होती है, कि माइटोसिस एक बार हुई माइटोसिस तो एक से क्या होगा भाई 2 बनेंगे। अब की बार क्या होगा, अब की सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ओनली डिवाइड क्या करेगा, न्यूक्लियस। ये एक हो गया, एक से ये 2 बने। ठीक, अब फिर से इसमें क्या कराओ, माइटोसिस दूसरी बार कराई, या दूसरी बार माइटोसिस कराई तब क्या होगा भाई, ये 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। अब एक बार और माइटोसिस कराओगे, अब ये 2 से 4 बन जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ मामला। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल था, इसमें मियोसिस 1 हुई तो ये 2 बने, मियोसिस 2 हुई फिर ये 4 बन गए, लेकिन इसमें से 3 डी जनरेट कर गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। इस फंक्शनल मेगास्पोर में अब क्या होगा, अब माइटोसिस होगी। पहली बार माइटोसिस कराई तो ये 2 बार 2 में डिवाइड हुआ, दूसरी माइटोसिस कराई फिर ये 4 में हुआ। अब थर्ड माइटोसिस जब हुई, मतलब हमने क्या कहा था 3 सक्सेसिव माइटोसिस होती हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना। अब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होगा, इसमें 3+1 का अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, 3+1 अरेंजमेंट होगा। जैसे 3+1 अरेंजमेंट करेंगे तो ये जो बन के आएगा, मैं यहां बना रहा हूं बीच में, यहां बना दे रहे हैं। जब 3+1 का अरेंजमेंट होगा, ठीक, तो अब ये सेल कैसे करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे। तो ये ऊपर की तरफ 1 2 3 सेल ये हो गए, ठीक है, और 3 सेल ये नीचे जाएंगे, 1 2 3। ठीक, कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ी सेल 7, और 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे, ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या तैयार हो गया, ये आपका देखिए ये हो जाते हैं एंटी पोडल सेल। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, ये है आपका एक्सेल। ठीक, और ये दोनों क्या है, ये सिनर्जिट्स है, सिनर्जिट सेल। यही सिनर्जिट सेल आगे इनकी एक्सटेंशन बन जाती है, इनको फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये इतना हिस्सा है ये, ठीक है, इसको हमने बोल दिया था एग अपरेटस, एग अपरेटस। और एग अपरेटस में क्या क्या होगा, एग अपरेटस में क्या क्या होगा, एक एक्सेल होगा, एक एक्सेल होगा प्लस सिनर्जिट सेल। ठीक, अब देखिए आपका ये मेगा स्पोर यानी कि एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो गया।
भाई मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, यूस्पोरेंजिया मेगास्पोरोजेनेसिस क्या मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और एम्ब्रायोसैक, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और एम्ब्रायोसैक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रायोसैक का बनना ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो ये आपका मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, ये एम्ब्रायोसैक बन गया, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये आपका इतना हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं, तो इतना तो पता चल गया कि मेगास्पोर 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 ये क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है, क्या बनाता है, फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक, ठीक है, इसी को एम्ब्रायोसैक बोला जाता है। तो ये आपका हो गया आज मेगास्पोरोजेनेसिस। चलिए, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों चीजें हो गई हैं, ठीक। जरा कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए है कि क्या किसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, किसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ टेक्निकल टर्म, उसके कॉमन नेम यहां लिख लो। सॉरी, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल नेम, टेक्निकल नेम्स, हाँ, टेक्निकल टेक्निकल नेम क्या होगा और कॉमन नेम, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, दूसरी, तीसरी, पहली चीज देखिए, माइक्रो स्पोरोफिल, एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल, एक होता है मेगा स्पोरोफिल। अब देखिए, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है इसको हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था स्टेमिन, ठीक। और मेगास्पोरोफिल को हमने क्या बोला था, पिस्टिल या कार्पल, है ना, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल। तीसरी चीज इसमें देखते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजिया, एक होती चीज माइक्रोस्पोरेंजिया, एक चीज होती है मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। अब देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, हमने जो पॉलन सैक बनाया था, पॉलन सैक, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। भाई जब हमने एंथर ये ऐसे बनाया था, ठीक है, ये हमने क्या बनाए थे, ये टेट्राड में ये इस तरह से अरेंज थे, ये डाइथीकस था कि नहीं था, टेट्रास्पोरेंजिया टाइप का, ये क्या है, सब स्पोरेंजिया है कि नहीं है, ठीक है। अब यही स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये आगे चल के पॉलन सैक में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजिया क्या कहते हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखा था, जो ओव्यूल होता है उसी को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। अब देखिए और क्या बचता है, और एक चीज आती है फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट को क्या बोलते हैं, और एक चीज होती है मेल गैमिटोफाइट। अभी हमने पीछे बताया था फीमेल गैमिटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रियोसैक, ठीक। और मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब, ठीक है, मतलब पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के साथ जब होगा, पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब, ठीक है, ओके। तो ये इतने टेक्निकल टर्म आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और भी होती है, देखिए जो जनरेटिव सेल होती है, हमने आपको बताया था कि जो जनरेट जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से भाई
माइक्रोस्पोर जब बनता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर होता है, तो जो पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बनाया था, एक्साइन इंटाइन होता है, उसमें दुनिया भर की चीजें, तो हमने जब बताया था कि इसमें जब म्योसिस होती है, म्योसिस होने के बाद 2 सेल बनती हैं। हमने क्या बताया था, पॉलिनेशन जो होता है एंजियोस्पर्म में या तो 2 सेल्ड स्टेज में होता है या 3 सेल्ड स्टेज में होता है। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज होता है और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज होता है। तो 2 सेल्ड स्टेज जो बनती है, तो एक वेजिटेटिव सेल बनता है, एक जनरेटिव सेल बनता है। तो जो जनरेटिव सेल होता है, ठीक है, जनरेटिव सेल क्या गिव राइज टू 2 मेल गैमीट, मतलब यही जनरेटिव सेल आगे चल के मेल गैमीट बनाता है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 7 नंबर देख लीजिए। जो जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल क्या होती है, ये मेल गैमीट की मदर सेल होती है। मेल गैमीट कहां से बनते हैं, इसी से बनते हैं मेल गैमीट जनरेटिव सेल, या इसको ऐसे लिख देती है मदर सेल ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट की जो मदर सेल होती है वो जनरेटिव सेल होती है। और जो सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल, एक होती है सेंट्रल सेल जो बड़ी सेल बनती है, सेंट्रल सेल, ये क्या होती है, ये मदर सेल होती है किसकी, सेंट्रल सेल किसकी मदर सेल होती है बताइए, सेंट्रल सेल मदर सेल होती है एंडोस्पर्म की, ठीक है, एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म बनता है, अभी बताएंगे एंडोस्पर्म कैसे क्या बनता है, ठीक। तो ये हो गया टेक्निकल टर्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट टॉपिक जो इसका है, मतलब मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, अब हम फर्टिलाइजेशन करा के देख लेते हैं। टॉपिक तो ही बचा है, अभी पॉलिनेशन बचा हुआ है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बचा हुआ है, सेल्फ स्टर्टी सब बचा हुआ है। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन। भाई अब देखिए गैमीट वगैरह बन गए, भाई फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमीट, ठीक है, और ये होता है फीमेल गैमीट, ये लोग फ्यूज करते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है, फिर जाइगोट आगे चल के डेवलप करता है, ठीक है, डेवलप करने के बाद क्या बनाता है, प्लांट बॉडी, बेबी प्लांट बना देता है। लेकिन ये तो जनरल फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया, जनरल प्लांट, बेबी प्लांट या बेबी एनिमल जो भी बनता हो, जाइगोट के बाद ये बनता है, ये तो मैंने जनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बता दिया। लेकिन एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, हमने बताया था कि एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट किसने किया था, किसने डिस्कवर किया था, नवास्चीन नामक के एक साइंटिस्ट ने, उन्हें डिस्कवरी करी थी, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक। तो आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डबल, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, हमने आपको बताया कि जो ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं, कुछ में पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज में होता है, किस में 3 सेल्ड स्टेज होता है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल बनती है, जनरेटिव सेल बनती है, ठीक है। तो आइए देखिए फर्टिलाइजेशन डबल 2 तरीके का है इसमें, एक होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, और एक होता है फॉल्स फर्टिलाइजेशन। क्या होता है भाई, ये भी देखते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं सिनगैमी, क्या बोलते हैं, सिनगैमी। इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट, एक मेल गैमीट, ठीक है, किसके साथ फ्यूज करता है, एक्स सेल के साथ, एक्स सेल के साथ क्या बनाता है, जाइगोट। वहीं यहां पर भाई 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट, अब एक मेल गैमीट, अब फॉल्स फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, एक जो मेल गैमीट होता है, देखिए ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, ये जाइगोट क्या बनता है, ये डिप्लॉयड बनता है, ये हैप्लॉयड होते हैं, ये डिप्लॉयड बनता है। अब ये एक मेल गैमीट, ये एन हो गया, अब ये किससे क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई, भाई पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, भाई ये एन हो गए, 2 ये होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एन प्लस एन। अब इनसे क्या बनता है, इनका जब फ्यूज होता है तब बनता है एंडो स्पर्म,
ठीक, ये एंडोस्पर्म कैसा बनता है, 3N, बिंगो। अब ये हो गया आपका, ये होता है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक, देख लीजिए इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद ये जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, अब ये एंडोस्पर्म किसी में यूज हो जाता है, जैसे आपने कोकोनट देखा होगा, ठीक है, तो उसमें जो वाटर भरा होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में 3 तरीके का होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है, उसमें कई न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, हिलोबियल टाइप का होता है। जब आएगा आपके उसमें तो बताया जाएगा ये चीज। तो ये यहां तक समझ में आया, फर्टिलाइजेशन डबल टाइप का होता है, नवास्टीन ने डिस्कवर किया था। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगेमी, ठीक है, मेल गेमिट एक सेल के साथ फ्यूज करता है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट बेबी प्लांट बनता है, ठीक है। और ये जो होता है तुम्हारा फॉल्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉल्स फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पोलन मेल गैमेट किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने के बाद क्या होता है, ये एंडोस्पर्म बना देते हैं, ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक। अब यही एंडोस्पर्म में अगर देखा जाए, एंडोस्पर्म को अगर देखा जाए, ये एंडोस्पर्म भाई जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, जिम्नोस्पर्म में भी है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये जो बनता है ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियो में ये कैसा है, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3N बनता है। जिम्नोस्पर्म में ये N इसलिए बनता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है ये कैसे बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, लेकिन इसमें जो बनता है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां तक की बात क्लियर हुई, मैंने आप कर को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया, काइलेक्स करोला एंड्रोसियम गायनिशियम बताया, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है ये बताया, मेगास्पोर यानी एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये बताया, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट बचा हुआ है आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन और पिस्टिल का कैसे इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा आपको। आपको अगर यहाँ तक ये समझ में आया है तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई प्रॉब्लम हो जो चैप्टर आपको पढ़ना हो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी ये चैप्टर में 2 पार्ट और लगेंगे थोड़ा थोड़ा में, ठीक है, तो ये चैप्टर आगे कंप्लीट हुए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।